हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपकी CDP की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पेपर आपका भी हुआ है। पेपर 2 की CDP के हम यहाँ पर सटीक आंसर की आपको बताएंगे। लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर आपके सही होंगे। एक या दो क्वेश्चन में जो है CBSE आपके आंसर को चेंज कर सकता है, लेकिन आपके यहाँ पर 99% जो आपको आंसर की बताई जाएगी वो आपके बिल्कुल सटीक है। आपके सिलेबस से, आपके जो भी सिलेबस है उसके अंदर से सारी चीज़ें इंक्लूड करके तब आपको उसके बेस पर आंसर की बताई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन महारत से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो सेम वही पैटर्न यहाँ पर उठाया। इन्होंने कहा है कि महारत हासिल करने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार को कैसे प्रभावित करते हैं। सेम रिपीटेड टॉपिक है। तो इसने क्या पूछा है यहाँ पर, इसमें अक्षर योग्यता वृद्धिशील होगी, बिल्कुल सही है। स्थिर नहीं होती तो स्थिर वाले आपको कैंसिल करने थे। इसके बाद क्या है, अक्षर योग्यता वृद्धिशील होती है और बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विकास को दर्शाता है, बाहरी अभिप्रेरणा को। तो मैंने बताया था जो आपका बाहरी अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन होता है, वो बहुत ही कम इफेक्ट डालता है, जबकि जो आपका आंतरिक होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसके आपके अलग ही फायदे होते हैं, जो कि आपके महारत, मिस्ट्री वगैरह क्रिएट करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका समावेशी कक्षा 5 नंबर का आपका समावेशी कक्षा के क्वेश्चन आते हैं। तो सीधा दूसरा क्वेश्चन आपका समावेशी से आ गया। यहाँ पर पूछा है समावेशी कक्षा क्या है। बहुत बार बताया मैंने, बच्चों को बीच में हर तरह की विभिन्नताओं से दूर रखने का गलत कट कीजिए। को पहचानना कि बच्चा एक ही दर से एक ही समय में गलत। यहाँ पर क्या है, एक विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम को पेश किया जाए। अगर हमें अलग ही करना था तो हम विशेष शिक्षा का प्रयोग करते। हम एजुकेशन में जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर क्यों आते। तो थर्ड भी नहीं होगा, तो सीधा आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसमें क्या करना, अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देशित देना, जैसे बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है आपका प्याजे और वाइगोस की टैग वर्ड में ये सारी चीजें कराई थी। तो इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में क्या समानता है। संज्ञान की प्रक्रियाओं की, संस्कृति की भावना। संस्कृति की बात किसने की, वाइगोस्की ने, और संज्ञान की बात की प्याजे ने। तो ये तो होगा नहीं। भाव और विचारों के बीच में के संबंध में जो है उनके चिंतन की बात करना। ठीक है, आगे है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना, या बच्चों की स्वयं की शिक्षा का संलग्नता एवं जुड़ाव। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बात करें इनके भाषा और विचारों के संबंध तो सेम थे ही नहीं। एक ने क्या कहा था कि भाषा पहले आती है विचार बाद में, दूसरे ने क्या कहा था विचार पहले आते हैं भाषा बाद में। तो ये तो चीज़ इन्होंने गलत कही थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे के जो है स्वयं की शिक्षा में आपस में इंगेज करते हैं और खुद से जो है लर्निंग करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका विकथन और कारण। सेम वही पैटर्न मैंने कहा था, ये चीजें लिख के ले लो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और आपका पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें जो है जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर कारण बिल्कुल अलग दिया है, क्योंकि जैविक रूप से जो है आप जेंडर भूमिका निर्धारित नहीं करते। भूमिका किससे, सोशल से, समाज से रिलेटेड। तो आपका आर गलत हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो भी आपका कोड है उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। ठीक है, ये आपकी सीरीज दूसरी है। ठीक है, आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग जो चेक कर लेना। ये हम आपका पी डिस्कस कर रहे हैं, आपकी क्यू है, आर है, उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपके सेम है, आगे पीछे आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। सेम आपका अभिकथन, रीजन वगैरह से क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि आपकी जो एशियाई संस्कृति में सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है। क्या हतोत्साहित किया जाता है और श्रम को प्रोत्साहित किया जाता है। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ऐसा तो नहीं है कि भूमिका नहीं निभाएगी, और ये बात भी सही है कि जो आपके यहाँ पर क्रोध है उसे हतोत्साहित मतलब कम करने के लिए ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने में भूमिका प्ले करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है कोलबर्ग का क्वेश्चन आना ही था, ये मैंने भी कहा था आपको। इसमें क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किस विधि के प्रयोग के लिए किया। किसके लिए, प्रायोगिक, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड कहीं से भी रिलेट नहीं था, क्योंकि टैग वर्ड में बताया था ये चीजें नहीं है। जो जिस सिद्धांत से जो शब्द रिलेटेड है वही आपका आंसर होगा। मात्रात्मक शोध तो आपके पूरे सीटेट में कहीं नहीं है। ठीक है, ये आपका PhD के लेवल का आ गया, यहाँ पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर खेल के दौरान अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जो आपका करेक्ट है इसमें नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाएं की समालोचना करना। नैतिक दुविधा मिल गई, बस आपका काम हो गया। ठीक है, आपको क्या देखना था, नैतिक दुविधा, क्योंकि इसी के ऊपर जो है इन्होंने अपना पूरा
सिद्धांत डिस्क्राइब किया था, तो थर्ड बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका वाइगोस्की से लास्ट ईयर भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें क्या भाषा और विचार के बारे में पूछा है, क्या संबंध है, ठीक है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विचार जो है भाषा को आकार देते हैं, बहुत ही छोटा, बहुत ही सीमित आंसर है, ये भी नहीं हो सकता। आकार में कोई मदद नहीं करती, ये भी नहीं होगा। तो सीधा क्या आ जाएगा आपका, भाषा और विचार विकास की एक जटिल है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर एक तरह से जटिल भूमिका निभाती है, विनिमय प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन व स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो यहाँ पर पूछा है ये सारी चीजें किसके अंडर आ जाएगी, संज्ञान, संज्ञान की बात ही नहीं है, संज्ञान कट कीजिए, ठीक है। मनोसामाजिक, मनोसामाजिक में सामाजिक नहीं आता, बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, क्या मतलब मनोसामाजिक, सामाजिक मैच, सामाजिक, ऐसा नहीं होता। मनोसामाजिक आपका मन से रिलेटेड है, समाज से आपकी सामाजिक अवधारणाएं आएगी, तो फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। बात करें भावना, भावनाएं आ रही है, लेकिन भावना के अंदर आपका व्यक्तित्व नहीं आता, तो आपका थर्ड भी नहीं होगा। जो आपका यहाँ पर कह सकते हो विस्तृत रूप में है वो व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व में आपका सोशल भी आ जाएगा, कोग्निटिव भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। व्यक्तित्व विकास में सभी तरह के विकास इंक्लूड होते हैं, तो बहुत ही स्मार्टली इसका आंसर देना था। तो क्या आ जाएगा, भावनाएं देख के बच्चे भावनाएं लगा के, गलत है। हमेशा इसमें क्या आएगा, सेकंड आएगा, क्योंकि व्यक्तित्व में ये चीजें सारी इंक्लूड हो जाती है। आगे बात करेंगे अभिकथन कारण, इसमें क्या है, शिक्षकों को बच्चों का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण गैर उदाहरणों का चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों की गलत अवधारणाओं या धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीके विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। और एक दूसरे की जो यहाँ पर व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है पाठ्य वैकल्य में जूझ रहे छात्र को क्या पढ़ाना सिखाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है बच्चा डिसलेक्सिया से, तो उसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, लंबे और जटिल गद्यांश देकर कट कीजिए। उच्च ग्रेड के लिए गलत, बिल्कुल कट कीजिए। अनुकूलता अनुबंधन विधि के माध्यम से, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप कंडीशनिंग नहीं करा रहे बच्चों को, यहाँ पर क्या करोगे, व्यवस्थित रूप से आपका ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। ये चीज़ें मैंने जो आपके यहाँ पर डिसलेक्सिया वगैरह सारी कराई थी, एक 15 से 20 मिनट की वीडियो, उसमें ये सेम वर्ड मैंने यूज़ किया था। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सेकंड बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करती हूँ जिसमें कि छात्र जो है पर्यावरण में भी विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को वर्गीकृत करे और उनके स्कीमाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो छात्र किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात हो रही है। तो सीधा इंटेलिजेंस से जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नया देकर एक एग्जाम्पल से दिया है। ये आपका न्यू पैटर्न है सीटेट का, ठीक है। जब से आपका पेपर ऑफलाइन आने लगा है, ऐसे ही चीज़ें आपकी यूज़ हो रही है। तो इसमें शारीरिक रूप से तो कुछ नहीं करना। अंत व्यक्ति आपका इंटरपर्सनल, दूसरों के बारे में जानना, ये भी नहीं है, ठीक है। आगे आपका भाषा की बात नहीं की, तो आंख बंद करके क्या लगाना था, फोर्थ लगाना था। प्राकृतिक, नेचुरल इंटेलिजेंस की बात किया, क्योंकि पर्यावरण में बच्चों को सिखा रहे हैं, बस इतना सा आपका आंसर था, कुछ भी ज़्यादा आपको देखना नहीं था। आगे बात करेंगे आपका 12वां, इसमें क्या है आपका योगात्मक मूल्यांकन, इन सबको जोड़ना है, ठीक है, सुमेलित करना है, सही है नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए अगर आपका, तो इसमें है पहला योगात्मक क्या है आपका, इसमें पेंसिल जो है आपका पेपर पेंसिल के साथ गैर लेखिक व्यवहारों को भी विस्तृत वर्णन किया जाता है। योगात्मक में नहीं करते, फॉर्मेटिव में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, योगात्मक जो आपका जजमेंट के लिए होता है उसमें आप व्यवहारों का भी विस्तृत वर्णन कर रहे हो, नहीं। इसमें हम कॉपी देखते, किताब देखते, बच्चे ने क्या पेपर में क्या, बस उसके बेस पर जो है नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। मापदंड में क्या करते हैं, विशिष्ट विषयों पर महारत शामिल करने के लिए, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। मापदंड में क्या है, क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, भाई इतना चाहिए, जैसे कि सीटेट में 90%, तो ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। मानक संदर्भित में क्या करते हैं, आपका नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपके पीयर ग्रुप से, बिल्कुल सही है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका परसेंटाइल जो आता है, ठीक है, तो थर्ड बिल्कुल सही है। आगे बात करें रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या कहा कि बच्चों को कैन डू बिफोर आफ्टर द क्लास, मतलब इसमें क्या है, निर्धारित करता है कि कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कक्षा से पहले क्या करेंगे बच्चे, बाद में, ऐसी चीज़ें निर्धारित नहीं करते, तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, बाकी सब गलत है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदार बनाने में बाधा डालते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें आंख बंद करके ढूंढने, ठीक है। कैसे ढूंढोगे, उभरती हुई
रेखा चित्र से, तो बच्चे हाथ फेर के देखेगा, बिल्कुल सही है। बैल लिपि का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। आगे बात करें मुद्रित पाठ्य पुस्तक और नोट्स, मतलब लिखे हुए ये वाले, जैसे आपका पेपर आए तो इससे बच्चों को क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या है, ग्राफिक सामग्री है, बिल्कुल सही तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्याख्यान आप सुना रहे हो बच्चे को, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या है आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ना तो नोट्स देख सकता है, ना ही आपके मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को वो समझ पाएगा, ठीक है। तो थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, कौन सा देता है, बस इसमें से देखना है कौन सा क्वेश्चन जो है आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन था और क्लोज एंडेड कौन सा है आपका, ओपन एंडेड, बस वो ढूंढना है। तो कुल जनसंख्या 1 नंबर में बता दोगे, ये तो होगा नहीं। कितने राज्य है 1 नंबर में बता दोगे, होगा नहीं। राजधानी क्या है 1 शब्द में बता दोगे, होगा नहीं। तो क्या है, जनसंख्या में कारण पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे की लगेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ खालिस्तान विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी है, वंशानुगत, ठीक है। आपका मानव जाति कारक, आपका उत्पत्ति मूलक कारक और आपका पर्यावरण कारक। पर्यावरण के बारे में बात ही नहीं है, ठीक है। मानव जाति की भी बात नहीं। यहाँ पर क्या है कि संवेदनशील है, तो क्या है आपका उत्पत्ति कारक है, ठीक है। बच्चों में कुछ चीजें पहले से ही इंक्लूड होती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपके कुछ जीन्स आते हैं, वो सारी चीजें जो उत्पत्ति मूलक है पहले से ही बच्चे के अंदर है, ठीक है, जीनेटिक हो जाएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पर भी आपका विकथन है। इसमें क्या है, शिक्षकों को शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित, बिल्कुल सही है। यही आपका समावेशी शिक्षा कहता है। इसमें शिक्षकों के विविध पाठ्य आपका यहाँ पर पृष्ठभूमि में शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत को बचाना चाहिए, बिल्कुल बातचीत से बचना चाहिए। बचना नेगेटिव मिल गया, तो बस आपका आर गलत हो जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा कि बचना चाहिए। एक बार दोबारा से पढ़ते, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए, ये गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर क्या मात्रात्मक नेगेटिव है, कट कीजिए, ठीक है। आगे क्या है, बच्चे जो है वयस्कों पर निर्भर रहते हैं और वयस्क स्वतंत्र होते हैं, नेगेटिव चीजें कट कीजिए। यहाँ पर क्या है, बच्चों की तुलना वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये किसने कह दिया, ये भी कट कीजिए। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच की गुणात्मक रूप से भिन्न है, मतलब आपके अंदर भी उतनी ही थिंकिंग है जितनी बच्चे के अंदर है। बस क्या होगा, आप क्या सोचोगे, आप अपने सीटेट के पेपर के बारे में सोच रहे हो, बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा अपने खिलौने के बारे में, बस यही डिफरेंस है। मात्रा उतनी है लेकिन गुण अलग है, तो क्या आ जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर है आपका स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद सीखने और परिणामों का आकलन करते हैं, और सीखना प्रत्येक तौर पर अनुक्रमित तथा पदानुक्रमित है। सेम इसी बेस पर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आता है, वो ही वर्ड आपके यहाँ पर यूज किए गए। उत्पादन है, सीखने के परिणाम है, पॉजिटिव सारी चीजें है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाक्य भी बिल्कुल सही है। तो क्या है आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर 19 इसमें पूछा है आपका यहाँ पर ओटिज्म मैंने कराया है, मैंने बहुत ही कम क्लास आपकी सीटेट की कराई है, लेकिन जो कराई है उससे आपका सीटेट क्लियर होगा, मैंने पहले ही बताया था। तो ओटिज्म आपका पूछा है, ओटिज्म क्या है बताइए। चलिए तो इसमें क्या है आपका, केवल वातावरणीय गलत है, तांत्रिक है, आपका विकासात्मक गलत है। इसमें क्या होता है, संवेदनशीलता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार हो सकता है। ये संवेदनशीलता सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल है। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव चीजें हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर लेकर जाता है, किस ओर, ग्रहणशील, किस आप ज्ञान जो है भरते जाओ अपने अंदर, गलत चीजें, अर्थहीन नेगेटिव चीजें, यंत्र, मैंने बताया था रूट आ गया, रूट लर्निंग आ गया, मशीन नहीं बनाना आपको बच्चों को, तो क्या आ जाएगा, खोज बताया था, बहुत पॉजिटिव वर्ड है, कहीं पर समस्या समाधान, खोज, ये सब आ जाए तो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। जीन पियाजे इसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है, इसमें कि शिक्षण के बल की गतिविधियों का परिणाम होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया, गलत, हमें परिणाम पर फोकस नहीं करना होता, प्रोसेस पर करना होता है। दंड और पुरस्कार गलत, ठीक है। यहाँ पर क्या, अवधारणा को जटिल से सरल क्रम की ओर सिखाया जाना चाहिए। यह आ गया बच्चों के
आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या दिया? स्टेज दिया, चरण दिख गया, आंसर आपका हो गया। देखो सिर्फ यही तो आपको चीजें देखनी थी। यहाँ पर क्या मिल गया? स्टेज इन माइंड। अगर स्टेज पर पियाजे फोकस नहीं करते तो अपनी स्टेज डिवाइड क्यों करते? जब उन्होंने स्टेज में ही अपना पूरा सिद्धांत बताया था तो आंसर भी स्टेज का ही होगा। तो फोर्थ बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या कहा था? बच्चों जिस एज में है, जिस स्टेज का है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना सिखाना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका प्रगतिशील। पिछली बार इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, पूरे 4 से 5 प्रोग्रेसिव के। तो यहाँ पर भी यही पूछा है, प्रोग्रेसिव क्या होता है? बढ़ाना बच्चे को आगे। तो इसमें क्या? कमजोर बनाना, गलत। मासूम, गलत। आश्रित कर दिया, गलत। ठीक है। आज्ञाकारी व केवल, आगे गलत। तीनों ही गलत है, तीनों में नेगेटिव टैग वर्ड मिल गए आपको। तो बस सीधा फोर्थ है, ज्ञानवर्धक होना चाहिए और अर्थ की संरचना, मीनिंग पर फोकस करना है, ना कि रटवाना। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपने कक्षा में लागू करना चाहते हैं। कौन सा सिद्धांत? वाइगोस्की का। तो बस इसके बेस पर आंसर देना। पूरे इसका मतलब क्या है? वाइगोस्की का चीजें बतानी क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए छात्रों के समूह को काम के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान क्या है? कार्य के दौरान एक छात्र की महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष कर रही है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? चलिए यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन? इसमें क्या है? छात्र के साथ समस्या पर काम करें, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करें तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन व प्रतिपुष्टि दे, फीडबैक दे। तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, बाकी देखना भी नहीं था। ठीक है। आगे बात करें, अगर इसमें क्या है? छात्र को स्वयं समस्या हल करने का प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहिए, एक अलग कार्य को सौंपे और उत्तर प्रदान करे ताकि वह आगे बढ़ सके। देखो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? आपका ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समूह में काम करा रहे हैं तो समूह में ही हम सब बच्चों को शामिल करेंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, इसी प्रकार से हम मार्गदर्शन देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल किया जाता है? किस में आप दूसरों को सिखाओगे? ठीक है, और उन्होंने सीखा है। अनुबंधन, कंडीशनिंग में तो आप जब कुत्ता ले रहे थे, पार्लव का कुत्ता, तो उसमें तो सिर्फ कुत्ते के बारे में बात थी, 2 लोगों की तो यहाँ पर बात नहीं थी, कुत्ता किसी और को सिखा नहीं रहा था। कट कीजिए, व्याख्यान बिल्कुल नेगेटिव होता है, रट कर नेगेटिव, तो सीधा एक मिल गया। पारस्परिक मतलब दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर है, छात्र के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्कृति रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो पूछा कौन सा सही वर्णन करता है? सुविचारित होना बिल्कुल सही, अच्छी बात है। अनुकूलित, प्रतिकूलित, नेगेटिव, अनुकूलित, पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही। विभेदित होना चाहिए टीचर को, क्यों? क्योंकि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप काम कर पाओगे। विभेदन मतलब आपका विभिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, आगे मानीकृत, मैंने बताया था। स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड फिक्स कर दो कि बच्चे को तो बस इससे आगे बढ़ रही नहीं है, ये चीजें नेगेटिव थी, ये बताया था नेगेटिव। सेम यही चीजें लास्ट ईयर आई थी। तो क्या आ जाएगा? तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन कौन से ऑप्शन में? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए आगे बात करेंगे आपका 26। इसमें आपका विद्यार्थियों को आपका समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान क्या करना चाहिए? सवालों से बचाना चाहिए, नेगेटिव पूरा भी नहीं पढ़ना, केवल आगे नेगेटिव पढ़ना नहीं। ठीक है, हतोत्साहित करना। ठीक है, बच्चों को संदेह प्रश्न पूछने पर हतोत्साहित कर रहे हो आप, नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव मिल गए। फोर्थ सही है, बिना पढ़े आंसर देना था। ऐसे सवाल जिसका निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, बच्चों को ऐसे तो सवाल दोगे जिसका वो व्याख्याएं और निष्कर्ष निकाल सके, या फिर ऐसे ही टॉपिक दे दे जो आपको भी नहीं पता और बच्चे करके आ रहे हैं। आप एक शिक्षक है जो छात्रों को परासंज्ञान, ठीक है, मेटा कोग्निटिव स्किल मतलब कोग्निटिव की भी कोग्निटिव मतलब सोच की भी सोच, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, कौशल विकसित करने में मदद करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति? ऑप्शन पर काम करना है सीधा। गृह कार्य को सौंप देना, याद करना, गलत, नेगेटिव। ठीक है, गुणात्मक प्रतिपुष्टि की बजाय अंक देना, अंक दे दिया नेगेटिव, वरना यही आंसर हो जाता, अंक दिया गलत हो गया। छात्र को अपने स्वयं सीखने सोच की प्रक्रिया के ऊपर प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित, पॉजिटिव, सीधा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका सत्रिय मतलब आप समेटिव कर रहे हो, समेटिव जजमेंट हमेशा आपका नेगेटिव पॉइंट में जाता है। तो क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका फीडबैक से आ गया। छात्र के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी। फीडबैक पूछा है, क्लासरूम में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? जब अंतिम परीक्षण में, परीक्षा केंद्रित में मतलब समेटिव में गलत, तुलना कर रहे हो तब भी गलत। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना कि बच्चा कर ही नहीं सकता, इसकी बजाय वह कर सकता है। नेगेटिव चीज हमेशा किस बात पर फोकस करता है? अगर बात करें प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है फॉर्मेटिव में। फॉर्मेटिव मतलब
गतिविधियों के दौरान, ठीक है। आप सीटेट की जब तैयारी कर रहे थे तब मैं आपको कुछ गाइड करती, कुछ आपको फीडबैक देती, तब आपके लिए हेल्पफुल था। अब आपका पेपर हो गया, मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ, तुम्हें ये कर लेना था, तुम्हें वो कर लेना था, तो वो चीज़ें क्या गलत हो जाती है। तो क्या आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान एक निष्क्रिय प्रक्रिया, क्या कहा, निष्क्रिय है, नेगेटिव, तो आर तो होगा नहीं, ठीक है। और ये भी सही है कि विद्यार्थियों को बीच में चर्चा कराए, सहयोग कराएं, तो क्या आ जाएगा आपका आर सही है, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की है जिसे विशेष संगीतीय क्षमता है और माता पिता दोनों ही निपुण गायक है। देखो एक 12 साल की लड़की है, वो क्या करती है, संगीत बहुत अच्छा सुनाती है, गाने बहुत अच्छे गाती है, उसके माता पिता भी बहुत अच्छे गायक थे। वह सुनीता को अपनी आवाज़ से बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर माता पिता, कि हमारे से भी अच्छा गाना गाए, उसके लिए क्या करें, प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, वृद्धि हो रही है, गलत। पोषण की बात नहीं हो रही, लिंग की अनुवांशिक संरचना दोनों ही नहीं है, तो एकमात्र क्या वातावरण भी है और अनुवांशिकता, ठीक है। हेरिडिटी, माता पिता अच्छे गायक थे, और इन्वायरमेंट, उसे ट्रेनिंग मिल रही है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपके हमने पूरे 30 क्वेश्चन सीडीपी के डिस्कस कर लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जिसमें हम आपके हिंदी का डिस्कस करेंगे, और इसमें आपके लगभग 99% जो आपको आंसर बताए वो बिल्कुल सटीक है। वो अलग बात है कि सीबीएसई जो है उस आंसर को सही नहीं मानता, बहुत ही रिसर्च करके आपको आंसर बताए गए हैं। तो किसी भी आंसर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर जो है आपसे बात जरूर की जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे हिंदी की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।